सो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। cos 6, cos 42, cos 66 एंड cos 78 इज इक्वल टू 1/16। बच्चों इसे हमें प्रूव करना है कि cos 6, cos 42, cos 66, cos 78 इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, तो 1/16 लेके आना है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पहले हमें एक आइडेंटिटी का भी यूज करना होगा। उस आइडेंटिटी के बिना ये क्वेश्चन जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। सो आइडेंटिटी हमारे पास होगी 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अरेंज कर लेते हैं। cos 66 इंटू cos 6 इंटू cos 78 इंटू cos 42। बच्चों हमने इसको अरेंज कर लिया, भाई जब 66 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें 60 मिलेगा और 78 प्लस 42 120 मिलेगा। 60 और 120 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें मिलता है तो उसकी वैल्यू हम अच्छे से जानते हैं और निकाल भी लेते हैं। ठीक है बच्चों, सो सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। 2 cos 66 एंड cos 6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 cos 78 cos 42 अपॉन 2। इसके बाद बच्चों ये 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। यहां हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस में। ठीक है बच्चों, यहां a ग्रेटर होता है b से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos 66 प्लस 6 प्लस cos 66 माइनस 6। नेक्स्ट ब्रैकेट में बच्चों हम क्या लिखने जा रहे हैं, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखने जा रहे हैं cos 78 प्लस 42 एंड प्लस cos 78 माइनस 42। सो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट भी कंप्लीट हो गया। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 cos 66 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cos 72। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, cos 72। इसके बाद प्लस cos 60 बच्चों यहां मल्टीप्लाई का साइन होगा, और यहां आएगा हमारे पास क्या, ये आ जाएगा cos 120 प्लस cos 78 माइनस 42 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड 7 माइनस दिस 36। ओके, ये बात आ गई होगी समझ में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करना। ये है हमारे पास 1/4 और यहां क्या आएगा cos 72 का मतलब होता है, जनरली हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18। ठीक है, प्लस ये है cos 60 और cos 60 की वैल्यू हम सब जानते हैं, दिस इज 1/2। सो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, यहां पर भी देख लेते हैं cos 120 का क्या मतलब होता है, ये हो जाएगा हमारा cos 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू बेटा क्या होती है -1/2 प्लस ये क्या लिखा है cos 36 की वैल्यू होती है बच्चों √5 + 1/4। ठीक है, अब यहां पर क्या आने वाला है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1/4। यहां देखो ये क्या लिखा है cos 90 - 18 मतलब sin 18, और sin 18 की वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास √5 - 1/4 प्लस 1/2 इंटू √5 + 1/4 माइनस 1/2। ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब बच्चों देखो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सो एलसीएम लेने से क्या मिलेगा, देखो ये तो हो जाएगा इसका एलसीएम 4। ठीक है, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब ये क्या लिखोगे आप, ये होगा √5 - 1 + 2, और यहां भी आएगा √5 + 1 - 2। तो क्या नेक्स्ट स्टेप को मैं नीचे लिख लूं इसके। ठीक है, थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। देखो ये तो हो जाएगा 1/4 × 4 यानी कि 64। ये क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये है आप √5 + 1, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास √5 - 1, और यहां a + b a - b की आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे आप तो यहां आएगा √5² - 1², तो ये हो जाएगा √5² - 1² means 1/64 multiply 5 - 1, so this is 1/64 multiply 4, so this is 1/16।
दिस इज 1/16। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसका मेथड आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि बच्चों ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलते रहें और आपको ट्रिग्नोमेट्री में किसी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।